नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं दिनेश पंचाल आज आप सभी के सामने एक और नए टॉपिक को लेकर हूँ। बीते कई दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के कुछ अहम मुद्दों के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और साथ ही में अगर आप नागरिक हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी इनको जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहना हर एक सिटीजन का कहीं ना कहीं पर ये कर्तव्य है। ठीक है, आज बात करने वाले हैं हम भाषाई अल्पसंख्यक कौन होते हैं, उनकी भाषा को किस तरीके से खतरा है, क्या क्या ऐसे रीजंस है जिस वजह से एक भाषा जो है वो अपने एक्सटिंक्शन की तरफ अर्थात एक भाषा खात्मे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, क्या ऐसे कुछ ऐसे प्रोविजंस हम कर सकते हैं जिस वजह से वो भाषाएं हैं अपने एक्सटिंक्शन की तरफ ना जाए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। साथ ही में हम देखेंगे यहाँ पर जैसे जो हमारा सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा 8 सितंबर को 2023 को द हिंदू में प्रकाशित एक एडिटोरियल है। सॉरी, द हिंदू में प्रकाशित एक एडिटोरियल जो है वो हमारा सोर्स रहेगा, जहां पर भाषाओं को लेकर कंसर्न व्यक्त किया गया है, जिसके राइटर है सुप्रकाश चंद्र रॉय। ठीक है, क्या क्या चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। ठीक है, आइए समझते हैं हम इसे। व्हाट आर इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, यहाँ बताया गया है सबसे पहली बात कि इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस क्या होती है। इंडेंजर्ड का अर्थ होता है वैसी भाषाएं जो आज की घड़ी में संकटग्रस्त हैं, अर्थात जिन्हें बोलने वाले स्पीकर्स बहुत कम बचे हैं। दूसरी बात, जिनके हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा रिटन एविडेंसेस जो है, रिटन लिटरेचर जो है वो मौजूद नहीं है। आज वो ओरली ही दुनिया में बोली जा रही हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि अगर वो इंसान जो उन भाषाओं को बोलते हैं, जो इंडेंजर्ड हैं, वो अगर नहीं रहे तो वो भाषा जो है वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ एक चीज समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे संस्कृत एक भाषा है। ठीक है, आज हम देखते हैं संस्कृत को बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी संस्कृत कभी भी दुनिया में खत्म नहीं हो सकती। उसका कारण है कि उसके हमारे पास पर्याप्त रिटर्न साक्ष्य जो है वो मौजूद है, अर्थात वो भाषा कभी खत्म नहीं हो सकती। पर कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जहां पर हमारे पास किसी भी तरीके का रिटर्न लिटरेचर उसके बारे में नहीं है, और अगर वो जो लोग हैं जो उसे बोलते हैं, कल के बाद अगर वो भी नहीं रहे तो हो सकता है कि वो भाषा पूरे तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो वही लैंग्वेजेस जो है वो इंडेंजर्ड लैंग्वेज है। इसी को यूनेस्को जो है उसने परिभाषित किया है कि वो भाषाएं जिन्हें बोलने वाले लोग आज की घड़ी में दुनिया में मात्र कितने बचे हैं, 10,000 उसके स्पीकर्स बचे हैं, नेटिव स्पीकर्स बचे हैं। ठीक है, जैसा बता रखा है 10,000 नेटिव स्पीकर्स अगर किसी भाषा के बचे हैं तो वो भाषा कौन सी होती है, संकटग्रस्त भाषा होती है। ठीक है, ध्यान रहे एक बात, अगर कोई विद्यार्थी ये सोचता है, क्योंकि हम बिल्कुल बाइलिंगुअल मेथड से चलेंगे ऐसा नहीं है, नोट्स आपके सामने इंग्लिश में है, पर एक हर एक चीज को मैं यहाँ पर हिंदी में भी आपको समझाता हुआ चलूंगा। अगर कोई हिंदी माध्यम का बच्चा भी इसे देख रहा है तो उसे किसी भी तरीके का कोई भी अड़चन इसमें होने वाला नहीं है। ठीक है, अब एक लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं LSA। ठीक है, इन्होंने एक एस्टिमेशन दिया है, एक अनुमान लगाया है कि दुनिया के अंदर लगभग 12 भाषाएं ऐसी हैं, 12 मदर टंग ऐसी हैं जिन्हें बोलने वाले इंसान आज की दुनिया में सिर्फ एक बचे हैं। ठीक है, सिर्फ एक इंसान बचा है जो उस भाषा को बोलता है। ठीक है, 1 dozen ऑफ द लैंग्वेजेस आर देयर विच हैव ओनली वन नेटिव स्पीकर रिमेन्ड अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग कुछ 12 भाषाएं लगभग ऐसी हैं जिनको बोलने वाले अब मात्र एक व्यक्ति बचे हैं। ठीक है, सोचिए उन 12 भाषाओं के बारे में, अगर वो व्यक्ति भी नहीं रहा जो एक भाषा को बोल रहा है, अर्थात फिर कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहेगा जो उस भाषा को बोले, पूरे तरीके से उस भाषा का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक भाषा का अस्तित्व खत्म होना मतलब भाषा का खत्म होना ही नहीं है। एक भाषा के साथ जुड़ा होता है उसका कल्चर, उसकी संस्कृति। एक भाषा के साथ जुड़ी होती है उसकी विरासत, एक भाषा के साथ जुड़ी होती है उसकी परंपराएं, एक भाषा के साथ एक जीवन पूरा जुड़ा हुआ होता है। और वो सारी चीजें अगर खत्म हो जाती है तो जो हमारी भाषाई विविधता है, जैसे हम जैव विविधता के संरक्षण की तो बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की, लेकिन हम भाषाई विविधता के संरक्षण के बारे में आज भी जो प्रयास हैं वो उतने पर्याप्त नहीं है। यही कंसर्न कौन व्यक्त करता है, ये आर्टिकल आपके सामने। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा इसे और समझने का प्रयास करते हैं। यूनेस्को की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इस दुनिया के अंदर लगभग कितनी मात्र भाषाएं हैं, 7,000 के अराउंड। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखें।
लगभग 7,000 मातृभाषाएं इस दुनिया में हैं। और इसके बाद द इकोनॉमिक जर्नल ने, जो एक मैगजीन है, उन्होंने एक बार स्टेट किया कि द लैंग्वेजेस which have 35,000 speakers will extinct in upcoming 100 years. It means वो भाषाएं जिन्हें बोलने वाले अब मात्र 35,000 लोग बचे हैं, आगे आने वाले 100 सालों के अंदर वो भाषाएं जो है वो कहीं ना कहीं पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो 35,000 लोग आगे आने वाले 1 या 2 जनरेशन के अंदर खत्म हो जाएंगे। वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिटन एविडेंसेस ऑफ दैट लैंग्वेज। इट मीन्स कि वो लैंग्वेजेस धीरे धीरे खात्मे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, देर आर 42 लैंग्वेजेस इन इंडिया अंडर इंडेंजर्ड कैटेगरी। अब हम भारत की बात करें, जैसा हमने ये तो वर्ल्ड की बात कर ली, अब भारत के बारे में हम बताएं तो सर भारत के अंदर ऐसी कोई लैंग्वेजेस है क्या? तो बिल्कुल है सर, भारत के अंदर वो लैंग्वेजेस है 42 लैंग्वेजेस। 42 लैंग्वेजेस भारत के अंदर ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, ये लैंग्वेजेस बेसिकली वो लैंग्वेजेस हैं जो माउंटेन एरिया के अंदर रहने वाले ट्राइब्स बोलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ लोग बोलते हैं। वो भाषाएं जिनको बोलने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, और आगे आने वाले समय के अंदर अगर उनके प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, उनके कुछ साक्ष्य अगर जुटाए नहीं जाते हैं, तो उस लैंग्वेज का पूरा अस्तित्व जो है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 42 लैंग्वेज जैसे हम बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर है, जो अभी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में काउंट की जा सकती है। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करते हैं। एक इंडेक्स है, इसे समझना आप, जिसे हम बोलते हैं द इंडेक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है LDI। ठीक है, LDI, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, 1970 से लगा के 2005 तक मोर देन 20% डिक्लाइन देखने को मिला है हमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के अंदर, भाषा की विविधता के अंदर। 1970 से लगा के 2005, लगभग 35 सालों के अंदर हमने देखा है कि 20% भाषाई विविधता है वो कहीं ना कहीं पर कम हुई है। ठीक है, अब LDI की हम बात करें, LDI जो है वो प्रोबेबिलिटी के आधार पे इससे मापा जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है प्रायिकता, जिससे 0 to 1 में इसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, 0 to 1 में। अब ये क्या होता है इसे समझते हैं हम। ठीक है, जैसे हम बात करें, अगर आप रेंडमली एक ग्रुप ऑफ पीपल को उठाते हैं, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप रेंडमली लेते हैं, उसके अंदर से फिर अगर लोगों को पूछते हैं सर आपकी भाषा क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपकी भाषा क्या है। ठीक है, अगर आप 3 लोगों को पूछते हैं रेंडमली, जैसे पूरे इंडिया के अंदर पूरी पॉपुलेशन हमारी 1.4 बिलियन के अराउंड है। ठीक है, तो वहां पर अगर आप रेंडमली कुछ कुछ जगह से आप लोगों को उठा के लेके आ जाए, और अगर आप उनसे पूछेंगे कि सर आपकी लैंग्वेज क्या है, जो उनकी मातृभाषा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उनकी मातृभाषा निश्चित तौर पर अलग होने वाली है। अब जितना ये डाइवर्जन होता है, जितने लोगों की भाषाएं अलग होती हैं, ठीक है, उतना, जैसे 0 to 1 की हम बात करें, 0 to 1 के अंदर नंबरिंग होती है, इसके अंदर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। वो देश जहां पर भाषा के अंदर विविधता कम नजर आती है, विविधता कम नजर आती है, वहां पर वो LDI के अंदर 0 की तरफ मूव करेगा। जैसे कहीं पर भाषा की विविधता बिल्कुल है ही नहीं, तो उसे नंबर मिलेगा 0। ठीक है, और कहीं पर भाषा की विविधता बहुत ज्यादा है तो उसे नंबर मिलेगा 1। 0 से 1 के बीच में नंबरिंग होती है, इसे हम बोलते हैं LDI। ठीक है, ध्यान रखें, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडेक्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब देखना, यहां पर कुछ डेटाज हैं आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अब इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट LDI कहां पर है? जितना हाईएस्ट LDI है, इसका मतलब है वहां पर उतनी ज्यादा भाषा की विविधता पाई जाती है। ठीक है, वहां पर उतने ज्यादा कल्चर्स है, वहां पे उतनी ज्यादा हेरिटेज है। ठीक है, समझना है इसे। एक द्वीप है जिसे हम पापुआ गिनी कहते हैं, वहां पर जो हमारी हाईएस्ट LDI, मतलब वहां पर अलग अलग भाषाएं बहुत ज्यादा बोली जाती हैं, तो उसका टोटल हमको LDI में नंबर प्राप्त होता है 0.990। ठीक है, वहीं पर वनातु के अंदर हम देखते हैं तो 0.972 सेकेंड नंबर है, और सोलोमन आइलैंड जो है वहां पर 0.965, ये हमारे पास हाईएस्ट
3 LDI वाले कंट्रीज हैं, ठीक है। वहीं पर हम लोएस्ट की बात करें, मतलब यहाँ पर बहुत कम भाषाओं का प्रचलन है, तो सबसे कम है हेती का, फिर क्यूबा का है, और फिर सामोआ का, ठीक है। मतलब हाईएस्ट एलडीआई की रैंकिंग के अंदर पापुआ गिनी जो है, इसके बाद वनातू है, और उसके बाद सोलोमन आइलैंड, ये हमारे पास 3 कंट्रीज जो है वो आ जाते हैं। और लोवेस्ट के अंदर हेती है, क्यूबा है, और सामोआ है, ठीक है। अब वहीं पर हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। 1 मिनट। हाँ जी। अब देखना, एलडीआई की हमने बात करी, ठीक है। तो इंडिया जो है उसका एलडीआई कितना है, तो राइट नाउ इंडिया का एलडीआई जो है वो हमारे पास अराउंड 0.930 है, जो कि बहुत अच्छा फिगर है, क्योंकि इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के कल्चर्स हैं, जैसे हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। विविधता में एकता जो है वो भारत देश के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लागू होता है। तो वही विविधता है, वो भाषा की विविधता भी है, अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं हमारे यहाँ पे बोलते हैं। तो 0.930 जो है वो इंडिया का एलडीआई है। वहीं पर यूके के एलडीआई की बात करें तो 0.139 जो है वो यहाँ का एलडीआई है। और यूएस की बात करें तो 0.353 जो है यहाँ का एलडीआई है। एलडीआई आप देखो, जैसे यूएस और यूके जो है ये वो कंट्रीज है जहां पर अलग अलग देशों से, विकासशील देशों से बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं इन देशों के अंदर। इस वजह से वहां का एलडीआई जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी जितना विविध डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है, उतना डाइवर्सिटी इन देशों के अंदर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। आ, यहाँ आप देखना, अब एक सवाल ये है कि सर, जो भाषाई विविधता है वो खत्म कैसे हो रही है, भाषाएं किस तरीके से अपने संकट की तरफ जा रही हैं, भाषाएं क्यों संकटग्रस्त बनती जा रही हैं, उसके पीछे दो सबसे प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण है ईज ऑफ कम्युनिकेशन। ईज ऑफ कम्युनिकेशन का अर्थ है हम एक लैंग्वेज को प्राथमिकता देने लगे हैं। वो प्राथमिकता हम क्यों देने लगे हैं, ताकि कम्युनिकेशन बहुत इजीली हो जाए, ठीक है। जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर आप जैसे देखोगे कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, वहां पर आपको हिंदी का प्रचलन ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पर साउथ इंडियन स्टेट्स है, वहां पर उनकी कुछ रीजनल लैंग्वेजेस है। पर साउथ इंडिया के अंदर इंग्लिश जो है वो डोमिनेंट में रहती है इन कंपैरिजन टू द हिंदी। अब जैसे कोई अगर बड़ी सिटीज के अंदर आप कहीं पर जा रहे हैं तो इंग्लिश एक अच्छा मीडियम हो सकता है। मतलब हमने कोशिश करी कुछ ऐसी लैंग्वेजेस डेवलप करें जहां पर क्या हो जाए कि हमारे लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। हम उस ईज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए जब हम एक लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर, तो अर्थात बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं, जो उनकी मातृभाषाएं हैं, वो कहीं ना कहीं पर खतरे के अंदर आती हैं, ठीक है। यहाँ देखना, अब कम्युनिकेशन के लिए अगर हम थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। इससे क्या होता है कि एक इंसान अपना ट्रेडिशन जो है वो भूलता जाता है, परंपराओं को भूलता जाता है। साथ ही में अपने कल्चरल हेरिटेज लॉस, उसके अंदर क्या क्या है, जैसे उस पर्टिकुलर मातृभाषा के अंदर कुछ कहानियां होती हैं, कुछ माइथोलॉजीज होती हैं, कुछ गाने होते हैं, लोकगीत होते हैं, और साथ ही में कुछ कविताएं होती हैं। वो कविताएं जो है वो धीरे धीरे आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भूलती जाती है, ठीक है। वहीं बात करें, एक और सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइग्रेशन। ये जो है वो भाषा के खात्मे का सबसे बड़ा कारण है। वो किस तरीके से, जैसे देखते हैं, मानो एक इंसान ए है, ठीक है, समझना है इसे। एक इंसान ए है जो राइट नाउ ही इज लिविंग इन इंडिया, ठीक है, अभी ये इंडिया में रह रहा है, लेकिन ये किसी कारणवश, और मानो ये पंजाब से है, जस्ट फॉर इंस्टेंस, ठीक है, मानो ये कोई पंजाब से इंसान है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पंजाब से चला जाता है कनाडा में, चला जाता है, कहाँ चले जाता है, कनाडा में रहने के लिए चला जाता है, समझना इस बात को। अब ये इंसान अगर कनाडा में रहने के लिए गया, ठीक है, तो ये बात तो तय है कि जो दो लोग गए हैं, जो पेरेंट्स गए हैं, उनको तो पंजाबी भी आती है, और आगे जाके फिर वो किसके अंदर फैमिलियर हो जाएंगे, इंग्लिश के अंदर फैमिलियर हो जाने वाले, ठीक है। आगे समझना, अब क्या होगा कि इनके जो आगे बच्चे होंगे, आगे आने वाली जो जनरेशन है, वो जनरेशन क्या करेगी कि थोड़ा सा उसका पंजाबी की तरफ रुझान कम होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे अगर वो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर पढ़ेंगे और प्रॉपरली इंग्लिश को सुनेंगे और इंग्लिश के माहौल में रहेंगे, तो ये बच्चे इंग्लिश का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। अब जैसे पेरेंट्स तो बाइलिंगुअल बने रहेंगे, अर्थात पेरेंट्स दोनों भाषाएं बोलेंगे, पंजाबी भी बोलेंगे, साथ में इंग्लिश भी बोलेंगे। बच्चे जो हैं वो 20-25% तो पंजाबी बोल लेंगे, बाकी की जो 75% है वो
फिर इंग्लिश बोलेंगे। अब उसके फिर आगे आने वाली जो जनरेशन है वहां पर मुश्किल से 5 या 10% जो है वो उस भाषा का इस्तेमाल होगा। अर्थात जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं तो जिस जगह पर वो माइग्रेट करते हैं उस जगह के अंदर खुद को स्थापित करने के लिए, वहां के रिसोर्सेस का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, वहां के स्थापित नागरिक बनने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं पर अपनी जो भाषा और परंपरा है उससे थोड़ा सा हटना पड़ता है। और एक और बात, जब ऐसा होता है एक इंसान अपनी भाषा से दूर जाता है, मतलब अपने कल्चर से दूर जाता है, तो वहां पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है और वो सवाल उठता है आइडेंटिटी का सवाल। किसका सवाल है वो? आइडेंटिटी का सवाल है। आइडेंटिटी का सवाल मतलब पहचान का सवाल है सर। क्योंकि आप किसी भी देश के अंदर जाके अगर रहें तो एक बात तो तय है कि आपका जो मूल ओरिजिन प्लेस है वो तो कोई और है सर, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने मूल स्थान के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो आपकी पहचान जो है वो कहीं ना कहीं पर संकट में आती है। सो दैट शुड बी सम एफर्ट्स जहां पर हम इन रीजनल लैंग्वेजेस को थोड़ा प्रमोट करें, ठीक है। अब ये आपके सामने कुछ चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। हमारे संविधान के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो की बात करते हैं किस तरीके से रीजनल लैंग्वेजेस को थोड़ा प्रमोट करें। जैसे आर्टिकल 29 की बात करें, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी अदर पार्ट ऑफ having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। एक इंसान को अपनी भाषा का पूरा संरक्षण करने का अधिकार है। वहीं पर 345 की बात करें तो कोई भी स्टेट का लेजिस्लेचर है मे बाय लॉ अडॉप्ट एनी वन और more of the languages in use in the state or Hindi as the languages be used all or any of the official purposes of that state। किसी भी हम कहते हैं कि ऑफिशियल वर्क के लिए आप अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 348 की बात करें तो हाई कोर्ट के अंदर जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस के यूज की बात करता है, वहां पे ऐसा प्रोविजंस किए जा सकते हैं। वहीं पर 350 बी की अगर बात करें, प्रोवाइड्स फॉर अ स्पेसिफिक ऑफिसर, एक राज्य अगर चाहे तो एक कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑफिसर जो है वो नियुक्त करेगा, जो क्या करेगा, जो माइनॉरिटीज है उनकी लैंग्वेजेस जो हैं उनका जो कल्चर है उनको कहीं ना कहीं पर वो देखेगा। तो जिसे हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक कमिश्नर ऑफ फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, CLM, टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनका संरक्षण जो है और साथ में उनकी भाषाओं का संरक्षण वो इंसान करेगा, ठीक है। तो ऐसा एक ऑफिशियल जो है वो नियुक्त किया जाएगा। आई होप सो हमने पूरा प्रयास करा है कि सारी की सारी चीजों को हम कवर करें। एक और बात ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ठीक है। लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसके बारे में याद रखें, जो लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका है ये आज पूरे विश्व के अंदर, ठीक है, बहुत अच्छे प्रयास कर रहा है अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस, अलग अलग ट्राइबल लैंग्वेजेस, अलग अलग माइनॉरिटीज की लैंग्वेजेस को संरक्षण करने का। एज वी नो ये वो लैंग्वेजेस है जिनके कोई रिटर्न एविडेंसेस नहीं है हमारे पास, तो ये क्या करते हैं, कहीं टैप रिकॉर्डिंग करते हैं उन लैंग्वेजेस की ताकि आने वाले समय के अंदर विरासत के तौर पे हमारे पास वो मौजूद रहे। साथ ही में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर उनके इक्का दुक्का हमारे पास कोई सोर्सेज अगर बचे हैं तो उन सोर्सेस को कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। सो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं और पूरा आर्टिकल, यू डोंट नीड टू रीड दिस आर्टिकल अगेन, ठीक है। जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके अंदर वो सब हमने बता दी हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास किया है, ठीक है। अगर आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगता है तो आप हमें सिर्फ एक चीज से सपोर्ट कर सकते हैं, वो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, साथ ही में अपने साथियों के साथ इसे शेयर करने का प्रयास भी जरूर करें। आई होप सो कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपके लिए क्लियर हुआ होगा। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम किसी और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।